नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम जयराम बोले, मैं राजा नहीं मजदूर का बेटा हूं, मेहनत से पहुंचा मकाम तक। लोकसभा उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद भी थे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं मजदूर का बेटा हूं, अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि फौजी सच्चे मन के होते हैं, जो कहते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी के लिए दिवंगत वीरभद्र के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप वोट मांग रही है। कन्हैया बोले, मोदी हिमाचल में प्रभारी रहे तो पहाड़ का दर्द क्यों नहीं मालूम। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के तीसरे ही दिन कन्हैया कुमार मंडी पहुंच गए। वे दिल्ली से प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ हेलीकॉप्टर से आए। यहां प्रेस वार्ता में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और जयराम सरकार पर तंज किए। कन्हैया ने कहा कि दिल्ली से सैलानी मंडी पहुंच जाते हैं, यहाँ का सेब दिल्ली पहुंच जाता है, मगर विकास यहाँ नहीं पहुंचता। सड़कों की हालत देखकर कोई भी ये कह सकता है। चंबा भरमौर मार्ग पर खाई में लुढ़की निजी बस, 36 घायल, 7 की हालत गंभीर। चंबा भरमौर मार्ग पर सरेई के पास रविवार सुबह 7:45 बजे सवारियों से भरी एक निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। इस हादसे में 36 यात्री घायल हो गए, 7 की हालत गंभीर है। 31 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई, जबकि 12 का उपचार चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बस 50 मीटर नीचे लुढ़कने के बाद एक पलटा खाते ही घर से टकराकर रुक गई, जिससे सवारियां बाल बाल बची। 8वीं से 12वीं की नियमित लगेंगी कक्षाएं। प्रदेश में सोमवार से 8वीं से 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित स्कूल खुलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के जारी दिशा निर्देशों का स्कूल प्रबंधन को सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बिठाया जाएगा। अन्य विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगेगी। प्रार्थना सभा और खेल गतिविधियां नहीं होंगी। भोजनावकाश के बाद अलग अलग होंगे। प्रदेश में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश में 14 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 और 12 को बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में रविवार को मौसम शुष्क रहा और शहर के बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। 5 लोगों की गई जान, प्रदेश में 1345 रह गए एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना महामारी से रविवार को 5 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 87 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 108 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। हिमाचल में अब तक 2,20,479 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें से 2,15,549 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,688 की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। मंडी में गरजे राजीव शुक्ला, कहा महंगाई से त्रस्त हो चुकी है जनता। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि आज देश की जनता कह रही है कि उनके बुरे दिन वापस लौटा दो, क्योंकि वही उनके अच्छे दिन थे। उपचुनाव के चलते मंडी पहुंचे राजीव शुक्ला ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चले गए, डीजल भी 100 रुपए पहुंचने वाला है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पहुंच चुका है। खाद्य पदार्थों के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई और इन सब की जिम्मेदार मोदी सरकार है। शिमला की विश्व धरोहर 103 सुरंग में आई बड़ी दरार, कभी भी बाधित हो सकता है रेल मार्ग। प्रदेश में इस वर्ष बारिश में जहां जानमाल का काफी नुकसान हुआ, वहीं शिमला में अभी हाल ही में 2 भवन भी ध्वस्त हो गए और साथ लगते कई भवनों को अभी भी खतरा बना हुआ है। बरसात की मार से विश्व धरोहर शिमला कालका रेल लाइन भी नहीं बच पाई। जानकारी के मुताबिक कालका शिमला स्टेशन तक आखिरी सुरंग, जिसकी लंबाई लगभग 450 मीटर के लगभग है, ये बड़ोग सुरंग के बाद दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। सैकड़ों ने दी स्टेशन फायर ऑफिसर, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को स्टेशन फायर ऑफिसर, असिस्टेंट और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा का आयोजन किया। फायर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 818 के 2 और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 837 के 6 पदों को भरने के लिए हमीरपुर और शिमला में परीक्षा केंद्र तय किए गए थे। दोनों पोस्ट कोड के तहत 13 केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। राजभवन के बाहर मौन व्रत रखेंगे कांग्रेस के नेता, आरोपियों की गिरफ्तारी की करेंगे मांग।
हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस नेता लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर सोमवार को राजभवन शिमला के बाहर मौन व्रत रखेंगे। पार्टी नेता सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगे। प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र सहित जुब्बल, कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार स्थगित कर पार्टी नेताओं को खासकर सह प्रभारी संजय दत्त और प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को शिमला पहुंचने के लिए कहा है। ITI में रिक्त सीट्स के लिए स्पॉट राउंड 18 से। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त सीट्स पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर होने वाले स्पॉट राउंड की तारीखों में बदलाव किया गया। पूर्व में निर्धारित 11 से 14 अक्टूबर तक होने वाला स्पॉट राउंड अब 18 से 22 अक्टूबर तक होगा। ITI ऊना के प्रधानाचार्य BS ढिल्लों ने बताया कि स्पॉट राउंड में केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी नीलम सरई के मंच से जमकर कोसे नरेंद्र बरागटा। कोटखाई में रविवार को भाजपा ने अपना चुनावी कार्यालय खोला। मुख्यमंत्री की जनसभा से हुई किरकिरी के बाद भाजपा ने रविवार को अपने बैनर्स में नरेंद्र बरागटा की फोटो को स्थान तो दिया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी के मंच से उन्हें कोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सब चुनाव प्रभारी सुरेश भारद्वाज, सह प्रभारी सुखराम चौधरी, विधायक बलबीर वर्मा के सामने हुआ। वीकेंड पर कुफरी, नारकंडा और मशोबरा में उमड़े सैलानी। वीकेंड पर शिमला पहुंचे सैलानियों ने रविवार को कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा का रुख किया। दोपहर बाद शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर भी सैलानियों की खूब रौनक रही। हालांकि देर शाम बड़ी संख्या में सैलानी लौट गए। रविवार को शहर के होटल्स में ऑक्यूपेंसी 30 से 40% रह गई। विभिन्न श्रेणियों में 500 पदों पर होगी भर्ती। चंबा में इस दिन होंगे कैंपस साक्षात्कार। हिमाचल में कोरोना महामारी में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक प्राइवेट कंपनी 500 पद भरने के लिए कैंपस साक्षात्कार लेने जा रही है। ये साक्षात्कार चंबा जिले में आयोजित किए जाएंगे। इंडक्टिव सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर कंपनी अपने नए बैच के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए 500 पद भरेगी। इसके लिए 11 अक्टूबर को ग्राम पंचायत दियोला, 12 को ग्राम पंचायत तीसा 1 और 13 को ग्राम पंचायत बैरागढ़ के विभिन्न स्थानों पर कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं की भर्ती की जाएगी। समिट्री टनल बन्यू शिमला में 7.20 ग्राम चिट्टे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। राजधानी में पुलिस ने अब चिट्टा तस्करों को पकड़ने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को 7.20 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा। पहले मामले में पुलिस ने ढली पुलिस थाना के एक युवक को समिट्री टनल के पास 1.35 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा। युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के सत्यम के रूप में हुई। ये युवक समिट्री संजौली एम्बुलेंस सड़क पर जा रहा था कि तभी गश्त कर रही पुलिस टीम ने युवक को शौचालय के समीप रोका। पुलिस को देखकर वो घबरा गया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ।